Hello, my dear students. How are you? Hope so all of you are fine. Yes, here we are for partnership lecture in which we have to be discuss about calculation of interest on capital. Dear students, समझना अभी तक हमने डेफिनेशन एस्पेक्ट, P&L अप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिटेल पढ़ा था. आज हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करना है. समझिएगा, जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो आपकी बुक्स में दैट इज इन P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल में अपीयर नहीं होगा, तब तक आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. That is why आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा? ऑनर को. और हम यहाँ अकाउंटिंग करते वक्त सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. तो जब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के को हम फॉलो करते हैं तो उसका मीनिंग है ऑनर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर बिजनेस. सो दैट्स व्हाई यहां पर हमने ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. यानी बिजनेस एस्पेक्ट से हम देखें तो हम अपने प्रॉफिट को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना. अब समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर्स इन अ बिजनेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. यहां एक टर्म कही गई, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी वो कैपिटल जो बिजनेस में इफेक्टिवली इन्वेस्ट की गई है उस पर हमने इंटरेस्ट देना है. डेफिनेटली उस पर मुझे क्या ध्यान रखना है? टाइम को कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करनी है. क्लियर? अब जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा यहाँ दो मेथड पर वर्किंग होती है. एक जब आपका फिक्स कैपिटल मेथड जो हमने कल ही हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. आप ये जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट क्रिएट किए थे. फर्स्ट वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात कहूं तो यहां पर सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट बोला गया इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकलता है. तो जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की, यानी अगर मैं कैपिटल एस्पेक्ट से बात करूं तो तीन तरह का बेसिक है. एक आपका आएगा ओपनिंग कैपिटल, नेक्स्ट आपका आएगा एडिशनल कैपिटल, और उसका भी नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डियर जो हमने कल पढ़ा था, ड्राइंग दो तरह की हमने डिस्कस की थी. फर्स्ट ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड वन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स. यहां ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है. जब ड्राइंग आउट ऑफ आपका कैपिटल रहता है, इसका मतलब यहां ड्राइंग की वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है. यानी जब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे तीन चीजें चाहिए. एक ओपनिंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, एक एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, और एक ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. इधर आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है लेकिन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल से कैपिटल रिड्यूस हो रहा है. यानी ये जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इफेक्ट करती है, आईओसी के अमाउंट को कम करती है. जबकि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का आईओसी से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये प्रॉफिट्स में से विड्रॉन है. ये परमानेंट नेचर का ड्राइंग है जो कैपिटल विड्रॉन कही जाती है, और कैपिटल विड्रॉन की वजह से बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस होती है, कम होती है. सो दैट इज व्हाई हमने जो फिक्स कैपिटल मेथड है, आप ऑब्जर्व करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये तीनों इंफॉर्मेशन मुझे इजीली मिल जाती है. आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली काउंटिंग के 3 पॉइंट आते हैं. फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल, सेकंड एडिशनल कैपिटल, एंड थर्ड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब हम फॉलो करते हैं तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है. यानी इजीएस्ट पार्ट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आईओसी निकालना.
लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो डियर हमने एक ही अकाउंट क्रिएट किया, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखते हैं, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल भी लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लिखते हैं, ड्रॉइंग दोनों तरह की लिखते हैं, मे बी अगेंस्ट कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां मैंने आईओसी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड फॉलो करना पड़ता है, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आईओसी निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वहां मुझे ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन या एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होती है, तो मुझे वो पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्लियर? ओके, यहां मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए नोट करके रखा है, और इस एग्जांपल को हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज मैंने सारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग, एडिशनल एंड ड्रॉइंग जो भी रिक्वायर्ड है वो मैंने इस क्वेश्चन में नोट किए। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी समझते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 8 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है, यानी कि मुझे दो पार्टनर का आईओसी निकालना है, ए एंड बी। ओके, अब बात को समझिएगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंफॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल दोनों पर्सन की गिवन है, कितनी गिवन है? ए का 5 लाख, और अगर मैं बी एस्पेक्ट की बात करूं तो बी की भी मुझे ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है 8 लाख, यानी ये कैपिटल मेरे पास थ्रू आउट द ईयर रही। क्लियर? आगे दे रखा है, ऑन 1 जुलाई 19 ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। ओके, ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन डेट कौन सी दे रखी है? 1 जुलाई 19। ठीक है, तो यहां आपने कम्युनेट करके भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन नोट कर रही हूं, जबकि बी ने एडिशनल कैपिटल 1 दिसंबर को इंट्रोड्यूस की, 1 दिसंबर 19, और उसकी कैपिटल का अमाउंट कितना है? 90,000, यानी ओपनिंग कैपिटल 8 लाख और एडिशनल कैपिटल 90,000। ठीक है, उसके बाद विड्रॉ दे रखा है, ए on 1st October 19, A withdraw rupees 60,000 out of capital। अरे वाह, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि ए ने जो भी विड्रॉ किया वो कहां से किया है? आउट ऑफ कैपिटल किया है, यानी कि यहां डेट कब दे रखी है? 1 अक्टूबर 19, ए ने विड्रॉ किया है 60,000। एंड आगे दे रखा है, एंड ऑन 1st December 20, on 1st, sorry, not December, it's 1st February 20. On 1st February 20, we withdraw rupees 40,000. आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए, यहाँ साफ लिखा है कि बी ने सिर्फ 40,000 विड्रॉ किया है। हमने अभी तक जितना पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ड्राइंग हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट मानी जाती है। देखिए, ए के केस में क्लियर दे रखा था कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, जबकि बी के केस में सिंपली ये लिखा है कि ही विड्रॉ रुपीज 40,000। इट मींस ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को आईओसी कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर नहीं किया जाता है। क्लियर? अब सबसे पहले हम ए का आईओसी अगर निकालें, देखो मैंने बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन लिखी, 5 लाख का कैपिटल है, मैं ये मान रही हूँ कोई एडिशन नहीं, कम्युलेशन नहीं, 5 लाख रुपए थ्रू आउट द ईयर उसका बिजनेस में मेंटेन रहा, और आईओसी निकालना है 5% की रेट से मार्च 20 के एंड। ओके, यानी 5 लाख का 5% फॉर द होल ईयर, फॉर द होल ईयर, यानी 5 लाख का 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो अमाउंट आएगा आपका 25,000। अब उस ए ने एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 19 को इंट्रोड्यूस की। 1 जुलाई 19 को एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया गया? 1 लाख, यानी अगर मैं यहां पर उसका ड्यूरेशन गिनूं, यानी ये कैपिटल जुलाई से लेकर मार्च 20 तक हमारे बिजनेस में इफेक्टिवली एम्प्लॉयड हुई, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 मंथ्स आपकी ये कैपिटल रही। तो यहाँ फॉर 9 मंथ्स के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आईओसी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें 5,000 इंटू
3/4 है ना, 5,000, 1 लाख का 5% 5,000, देन 3/4. Amount will be 3,750. क्लियर? तो यहाँ 1 लाख का 5% फॉर 9 मंथ आपका 3,750 का अमाउंट आ गया. अब यहाँ 1 अक्टूबर 19 को उस पर्सन ने हमारे बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया है. कितने रुपीस विड्रॉ किया है? 60,000 रुपी विड्रॉ किया. तो 60,000 अक्टूबर से लेकर मार्च तक गिना. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ तक ये पैसा हमारे बिजनेस में यूज नहीं किया गया. सो दैट्स व्हाई 6,000 का 5% फॉर व्हाट अमाउंट? अक्टूबर दे रखा है इसलिए 6/12. अगर नवंबर होता तो मैं उसके अकॉर्डिंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ जो भी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग. हाँ, अगर यहाँ डेट ही नहीं होती तो भी मैं 6 मंथ एवरेज लेकर चलती हूँ, क्योंकि अगर कोई डेट नहीं गिवन है तो हम एवरेज 6 मंथ कंसिडर करते हैं. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेट गिवन थी, मैंने सीधा 6/12 अप्लाई किया. तो ये अमाउंट यहां से रिड्यूस होगा बिकॉज ये अमाउंट हमने यूज नहीं किया, तो इतने पर मुझे आईओसी देने की जरूरत नहीं है. और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 1,500 रुपीज. क्लियर? 6,000 का 5% आपका होगा 3 और इंटू 6/12 1,500. यानी अगर इस एस्पेक्ट से हम ए का टोटल आईओसी कैलकुलेट करें तो इट विल बी कितना अमाउंट हो जाएगा? ऐड करें 25 + 3 28 750 लेस 1,500. 057 - 5 272. 27,250 is the amount of interest on capital of A. मैंने बहुत सिंपल तरह से आपके सामने एक्सप्लेन किया है. जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो डियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग, एडिशनल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल तीनों इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है. तो मैंने सिंपली वैल्यू पुट किया ओपनिंग कैपिटल पर फॉर द होल ईयर, एडिशनल कैपिटल विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट भी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिडक्ट किया है बिकॉज रेट हमारी पर एनम है और पर एनम में हमें टाइम को कंसिडर करना होता है. क्लियर? ना अब मैं उसी तरह से बी पर आईओसी अगर कैलकुलेट करूं तो ओपनिंग कैपिटल आपकी 8 लाख रुपीस है. हियर ओपनिंग कैपिटल 8 लाख, रेट है मेरा 5% फॉर द होल ईयर, तो अमाउंट विल बी 40,000. नाउ उस पर्सन ने एडिशनल कैपिटल का जो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया 90,000 का, वो 1 दिसंबर की, बिल्कुल 1 दिसंबर 19 को 90,000 का अमाउंट इंट्रोड्यूस किया. तो उस पर 5% की रेट से गिनिएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स के लिए 4/12. यानी अगर यहां पर हम अमाउंट निकालें तो होगा 4,500 multiplied by 1/3. That is 1,500. Clear? Now third thing, drawing out of capital given नहीं है बेटा. यहाँ जो ड्राइंग दे रखी है कुछ नहीं लिखा है तो मैं वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मान रही हूँ. फिर बता रही हूँ कुछ नहीं मेंशन किया है तो हमेशा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की जरूरत नहीं है. अगर गिवन भी है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते. तो यहाँ ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करना है. और बी का जो आईओसी निकला वो आपका अमाउंट हो गया 41,500. 41,500 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो गया.
आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ ओपनिंग कैपिटल पर 5% फॉर द होल ईयर 25,000, एडिशनल कैपिटल का 5% 9 मंथ्स के लिए 3750, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल थी तो जितने पीरियड तक हमने अमाउंट यूज नहीं किया वो अमाउंट रिड्यूस किया और कैलकुलेट किया। इधर ओपनिंग कैपिटल का 5% और जो एडिशनल कैपिटल था उसने जितना भी ड्यूरेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया वहां पर कैलकुलेशन की गई। 100% श्योर। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना जब कौन सा मेथड दे रखा होता है, फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के कंफ्यूजन है। तो जब ओपनिंग, एडिशनल और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली गिवन है तो हम सीधा सीधा अप्लाई करते हैं और आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसी वर्किंग का एक और मेथड है। दिस इज द वन मेथड जिसके थ्रू आईओसी निकालते हैं। एक और मेथड है जिसमें हम फिगर को क्यूमुलेट कर कर भी आईओसी निकाल सकते हैं। अभी डिस्कस करते हो, यानी यही वर्किंग दूसरे मेथड से। अनदर मेथड, सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं। ओके, 1 अप्रैल 19 को ए की कैपिटल का अमाउंट कितना था? 5 लाख रुपीस। बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। अब ए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 19। 1 जुलाई 19 को ए की कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कितने से? 1 लाख। यानी उसका फिगर 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 लाख। ओके, ध्यान देना, यहां मैंने कम्युलेट नहीं किया बट यहां मैं फिगर को क्यूमुलेट कर कर लिख रही हूं। क्लियर? नाउ फिर ए ने ड्रॉइंग की आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 19। कितने रुपीस का विड्रॉ किया? 60,000। यानी यहां उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 5,40,000 रुपीस। क्लियर? यहां मैंने इंडिविजुअल फिगर रखे, कहीं कोई कम्युलेशन नहीं किया है, बट इधर मैं फिगर को क्यूमुलेट कर रही हूं। इफेक्टिव की बात करें तो यहाँ 1 बढ़ी तो बढ़कर कितनी हो गई? 6 लाख। यहां से इस डेट को 60 घटी तो कितनी रह गई? 5,40,000। क्लियर? अब सुनिएगा, ये तो अमाउंट निकल गया कैपिटल का। अब मैंने निकाला ड्यूरेशन। ओके, तो यहां जब मैं ड्यूरेशन निकाल रही हूं तो ये जो 5 लाख है अप्रैल से लेकर जुलाई तक की तो मेंटेन रही, वहां आकर तो वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। यानी गिने अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स के लिए आपकी बिजनेस में कैपिटल कितनी रही? 5 लाख। फिर बढ़कर कितनी हो गई? 6 लाख। तो यहाँ अप्रैल से 1 जुलाई तक का ड्यूरेशन हो गया 3 मंथ। ड्यूरेशन ऑब्वियसली किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां हो गया 3। ओके, अब 6 लाख 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर 19 तक मेंटेन रही, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगेन 3 मंथ के लिए यहां पर ये वैल्यू मेंटेन है। क्लियर? ओके, 5,40,000 1 अक्टूबर 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक मेंटेन रही। यानी कि अगर मैं गिनूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ के लिए आपका ये वैल्यू रहा। क्लियर? मैंने फिगर क्यूमुलेट किए, यानी इस 5 लाख पर 3 मंथ का आईओसी कैलकुलेट करना है, इस 6 लाख पर 3 मंथ का और इस 5,40,000 पर 6 मंथ का आईओसी कैलकुलेट करना है। या तो आप इंडिविजुअल ले या ऐसे क्यूमुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करें, देखना, समझना मैं आपको क्या क्लियर कर रही हूं। ये पॉइंट सिंपल सा है। 5 लाख पर 5% की रेट से 3 मंथ के लिए, नेक्स्ट 6 लाख पर 5% की रेट से 3 मंथ के लिए, नेक्स्ट 5,40,000 पर 5% की रेट से 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओ, यहां भी मैंने 3 बार लिखा है। क्लियर है? यहां मैं चाहूं तो एक और वर्किंग कर सकती हूँ। देखो, ये टाइम का अगर मैं देखा जाए कॉन्सेप्चुअली 5% कॉमन है, यहाँ फिगर अलग अलग है और यहाँ वेरिएशन है टाइम का। अगर मैं 3 को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 लाख, और ये प्लेस वेकेंट होकर 1 पुट हो जाएगा। तो यहाँ 15 लाख पर 5% की रेट से 1 मंथ का आईओसी निकालना है।
उसी तरह से अगर मैं इस 3 को 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 लाख, और ये प्लेस फिर वेकेंट होकर यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे 1। ओ ऑब्जर्व करिए, इस अमाउंट पर भी 1 मंथ का आईओसी निकालना है, इस अमाउंट पर भी 1 मंथ का आईओसी निकालना है। तो वर्किंग को बार बार नहीं करके हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। उसी तरह से 5,40,000 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 554 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो यहां पर आपकी वैल्यू आई 32,40,000। इस 6 को मल्टीप्लाई करने पर ये प्लेस भी क्या हो गया, वेकेंट हो गया। ओके, यानी इसका भी 1 मंथ, इसका भी 1 मंथ और इसका भी 1 मंथ। तो मैं चाहूं तो अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय मैं काम करती हूँ, पहले मैं प्रोडक्ट निकालूं और फिर इन सब की टोटल पर 5% की रेट से 1 मंथ का भी आईओसी निकाल सकती हूँ। यानी जब मैं अमाउंट को उसके रेस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो प्रोडक्ट कहलाता है, और प्रोडक्ट कुछ नहीं है, जो टाइम वेरिएशन है उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं। अदरवाइज आप इंडिविजुअली 5 लाख पर 3 मंथ्स के लिए, 6 लाख पर 3 मंथ्स के लिए और 540 पर भी 3 मंथ के लिए अगर आईओसी निकालेंगे ना, सॉरी 6 मंथ के लिए, तब भी आंसर 27,250 ही आएगा। नहीं तो मैंने कहा नहीं मुझे ये टाइम वेरिएशन नहीं रखना है, तो मैं यहां प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। आई कैन कैलकुलेट प्रोडक्ट। तो जब मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, अभी हमने फिगर लिखा था 5 3 15 लाख, यहां पर वैल्यू आ गई थी आपकी 18 लाख और यहां पर वैल्यू आ गई थी 32,40,000। क्लियर? अब मैंने इसकी टोटल की, ओ यानी इस पर भी 1 मंथ का, इस पर भी 1 मंथ का और इस पर भी 1 मंथ, क्योंकि जो टाइम वेरिएशन था मैंने रेस्पेक्टिव अमाउंट से मल्टीप्लाई करके उसको खत्म कर लिया। यानी अगर हम यहां पर टोटल करें तो ये आपका आ रहा है 33 प्लस 32, तो 65,40,000 आपका टोटल आ जाएगा। यानी अगर मैं यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो 65,40,000 का 5% कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आपको मिलना चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो आप कैलसी यूज नहीं कर सकते हैं 12th में, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए आई एम यूजिंग कैलसी, बट आपने डायरेक्ट वर्किंग करनी है। क्लियर? एक बार फिर से आप ड्यूरेशन वगैरह चेक कर लें, उसके बाद हम करते हैं। 5 लाख 1 जुलाई यानी अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया 1 लाख और 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर से गिना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर? तो अब मैंने जब अमाउंट का टोटल किया 15 लाख प्लस 18 लाख 32,40,000 प्लस 18 लाख प्लस 15 लाख, टोटल 65,40,000 का 5% डिवाइड बाय, ओके एक गलती, यहाँ कितने मंथ का आईओसी निकालना है, 1 मंथ का, क्योंकि टाइम गैप खत्म हो गया, तो डिवाइड बाय 12 एंड योर आंसर इज 27,250। आप इस तरह से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ये वर्किंग मैंने बी के लिए की थी, तो 1 मिनट यहां पर हम आईओसी सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। 65,40,000 पर 5% की रेट से 1 मंथ का अगर मैं आईओसी कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 27,250। नाउ अगर मैं बी की बात करूं, जैसे ए की वर्किंग की वैसे बी की भी तो वर्किंग हो सकती है। चलिए देखते हैं। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 8 लाख। फिर उस पर्सन ने 1 दिसंबर को और कैपिटल इंट्रोड्यूस की 90,000, यानी बढ़कर कितनी हो गई 8,90,000, और उसकी कोई भी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, सो दैट्स व्हाई यहाँ और कोई वर्किंग नहीं होगी। अब मैंने निकाला ड्यूरेशन, क्योंकि फिगर कम्युलेट है, तो अप्रैल से दिसंबर और दिसंबर से 31 मार्च गिने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ, क्योंकि दिसंबर का फर्स्ट है। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ। तो यहां मैंने ड्यूरेशन निकाल लिया, अमाउंट को रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करा, या मैंने कहा नहीं करना है तो 8 लाख पर 5% की रेट से 8 मंथ का,
8,90,000 पर 5% की रेट से 4 मंथ का भी आईओसी निकाल सकते हो, या आपको लगता है कि मैं प्रोडक्ट निकाल कर करूं तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर वैल्यू आ गई 64 लाख और यहां पर भी आपका वैल्यू आएगा 67,60,000। फिर एक बार हम चेक कर उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। 8,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ओहो सॉरी 4 है ना, तो 8 4 जा 32 और 32 प्लस 360, 35,60,000, मेरी मिस्टेक। 35,60,000 प्लस 64 लाख, तो योर वैल्यू इज 64 lakh plus 35,60,000 आपका अमाउंट आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रही हूं, सॉरी 64 लाख plus 35,60,000, your total is 99,60,000। क्लियर। अब 99,60,000 पर 5% की रेट से 1 मंथ का आईओसी कैलकुलेट होगा, क्योंकि टाइम वेरिएशन हमने उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट से मल्टीप्लाई करके नलीफाई कर दिया। तो 99,60,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 12, योर आंसर इज अगेन 41,500। आई थिंक आप कोई भी मेथड यूज करें, चाहे आप सिंपल जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं बेसिक आईओसी निकालने की वर्किंग, या आप चाहें तो प्रोडक्ट मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईओसी। कब? जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है, जब तीनों इंफॉर्मेशन मुझे इजीली अवेलेबल होती है, तो हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लें, कोई भी पॉइंट में डाउट है तो मैंने आपको अपना नंबर ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो आप उसके थ्रू अपनी क्वेरी कॉल कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करिए फॉर 30 सेकेंड्स। यस माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको आईओसी का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने दो मेथड की बात करी थी, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग। तो ये जो वर्किंग हमने समझी वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम अप्लाई कर सकते हैं जब मुझे तीनों फिगर इजीली अवेलेबल होते हैं। क्लियर? यानी आपने एक बात ऑब्जर्व करी, आईओसी कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, और इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड में ओपनिंग भी आती है, एडिशनल भी आती है और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल भी आती है। चलो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं गिवन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिशनल भी गिवन नहीं हो, चलो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट एटलीस्ट वी हैव टू बी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल मस्ट है। क्लियर? डन। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है, या जब मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती है, तो उस केस में आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। यहां पर बहुत सिंपल एस्पेक्ट था हमारा आईओसी निकालने का, बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया था, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इजीली अप्लाई कर लिया। अब when opening capital not given, या मैं ये भी कह दूं एक तरह से ये सिचुएशन मेरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में आती है। जब हम सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं तो वहां मुझे डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस तरह की सिचुएशन में
ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ये कैलकुलेट करने से पहले मैं थोड़ा आपको 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन का। आप में से किसी को याद है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था? यस, कुछ अगर आपने याद हो तो आपने पढ़ा था कि हम कैपिटल पे जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें हम एडिशनल कैपिटल को ऐड कर लेते थे। कोई भी प्रॉफिट हुआ तो हम ऐड करते थे, कोई भी लॉस हुआ हम लेस करते थे, और अगर किसी तरह का कोई ड्राइंग है तो वो भी हम लेस करते थे। तो मुझे यहां पर कौन सी कैपिटल मिल जाती थी? क्लोजिंग कैपिटल। अब इस सिचुएशन में भी वही प्रॉब्लम है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन होती है बट क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल नहीं होती है, तो मुझे स्टेटमेंट के थ्रू ओपनिंग निकालना है। तो आप थोड़ा सोचो, अगर क्लोजिंग अवेलेबल है और ओपनिंग निकालना है तो कोई नई वर्किंग नहीं है, मैंने जो ऐड किया था वो क्या हो जाएंगे? लेस, और जो लेस किए थे वो क्या हो जाएंगे? ऐड। तभी तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। तो इसी थिंग को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इक्वेशन में हमने पढ़ा था, अब उसको हम यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में सिस्टमैटिक लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। अभी मैंने बताया कि जो टर्म हमने ओपनिंग से क्लोजिंग के जाते वक्त ऐड किया वो यहाँ क्या होगी? लेस, और जो लेस किया वो यहाँ क्या होंगी? ऐड। सोचो, आपकी ड्राइंग की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है, कम होती है। तो यहां मुझे वापस ऐड करना है क्योंकि मैं क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रही हूं, तो मैं यहां ऐड करूंगी ड्राइंग। लेकिन ये ड्राइंग कौन सी है? कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आप यहाँ ड्राइंग ऐड करेंगे, मान लिया, लेकिन ये ड्राइंग कौन सी है? अच्छा, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? ये जो प्रॉब्लम आती है वो कौन से मेथड में आती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी आती है और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी आती है। यानी कि चाहे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, चाहे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों तरह की ड्राइंग को यहां पर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरह की ड्राइंग हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नोट करी थी। कब? जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्लियर? और यहां पर अगर किसी तरह का कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया हमने पार्टनर्स में, तो वो भी मुझे यहां क्या करना होगा? ऐड करना होगा। कोई भी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी हमें यहाँ ऐड करना होगा। रीजन, जब मैंने पहले ओपनिंग से क्लोजिंग निकाली थी तो लॉस को रिड्यूस किया था, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, हम वापस से ऐड करेंगे। ओके, अगर बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल पहले इंट्रोड्यूस की थी तो अब वो पहले जोड़ी थी, अब क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इधर ध्यान देना, मैं यहां कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही हूं, मैं पहले बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल निकाल रही हूं। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है। सिंपली अगर मान लीजिए दो पार्टनर है तो ये वर्किंग जो मैंने एक पार्टनर के रेस्पेक्ट में बताई वैसे ही दो पार्टनर के रेस्पेक्ट में हो जाएंगी, तीन है तो तीनों पार्टनर के रेस्पेक्ट में हो जाएंगी। एंड देन जो प्रॉफिट मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पर वापस क्या हो जाएगा? लेस। ये भी ऑब्वियसली किस में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे ए और बी पार्टनर है तो जो भी ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम वर्किंग करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर कोई मैंने आईओडी चार्ज किया है, इंफॉर्मेशन में जनरली आपको नहीं मिलता लेकिन अगर मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी यहां पर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या रीजन? क्योंकि वो भी आप पहले उसमें से डिडक्ट कर चुके हो। ये सारी वर्किंग करने के बाद आपको यहां बिजनेस की
क्या फाइंड आउट हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ओके, ए और बी दोनों की मुझे क्या मिल गई? ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अरे वाह, मैंने आपसे कहा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ओपनिंग कैपिटल की। अब वही आईओसी का तरीका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 3 स्टेप में अगर निकालते हैं तो सबसे पहले किस पर? ओपनिंग कैपिटल पर। सेकेंड स्टेप में आप किस पर? एडिशनल कैपिटल पर। यहां पर जो भी वर्किंग आपने परसेंटेज या रेट बाय 100 आपने जैसा भी किया, अमाउंट आया, इधर भी आप रेट और ड्यूरेशन को करेंगे तो अमाउंट आएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे। और थर्ड, अगर कोई भी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो मुझे ये जो भी अमाउंट आया वो लेस करना होगा, तब यहां क्या मिलेगा? IOC। ओ, यानी कि इस वर्किंग में कहीं कोई चेंज नहीं है, ये फिक्स्ड में निकाला है। फ्लक्चुएटिंग मेथड तो यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका तो यही है। या तो आप प्रोडक्ट निकाल लो टाइम के वेरिएशन को हटाने के लिए, या 3 स्टेप में आप कर लो जिसमें ओपनिंग, एडिशनल और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल कंसिडर होते हैं। चलो नहीं गिवन है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। एडिशनल नहीं गिवन है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। बट ओपनिंग तो चाहिए आईओसी कैलकुलेट करने के लिए। सो दैट इज व्हाई एक स्टेटमेंट के थ्रू हमने सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से क्या फाइंड आउट किया? ओपनिंग कैपिटल, एंड देन हमने बिजनेस में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। क्लियर? तो ये मेथड जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होता है, और वो नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में होता है, बाकी आपका फिक्स कैपिटल में आपको ओपनिंग इजीली मिल जाता है। आई थिंक ये स्टेटमेंट आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। यस, कुछ नहीं किया है, सिंपल ये वर्किंग आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कर रखी है, पहले हमने इस तरह से पढ़ा है, तो सिंपल वर्किंग है। जो ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने में ऐड किए थे वो लेस कर दिए, और जो लेस किए थे वो टर्म ऐड कर कर मैंने यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। क्लियर? चलो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से पूरा समझते हैं, एक वैल्यू लेकर करते हैं, तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा वर्किंग करने से ये सिचुएशन होगी। अभी आपको कोई डाउट है तो मैं जब एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगी तो वो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। 31 मार्च 20 को मुझे एक बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल गिवन है, ए एंड बी की कैपिटल दे रखी है। मान लेते हैं ए की कैपिटल 10 लाख और बी की कैपिटल है 6 लाख रुपीस। सिंपल बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल अवेलेबल है। अच्छा, ये बैलेंस शीट कौन सी डेट को हम बना रहे हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। फिर मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ए एंड बी आर अ पार्टनर, in the ratio of 3:2. Clear? During the year, firm earned net profit of rupees 3 lakh. Now, third point, on 1st August 19, A introduced additional capital of rupees 1 lakh, and on 1st November 19, B introduced additional capital rupees 1,50,000। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट, और एक और दे रखा है,
ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ rupees 60,000 during the year A withdraw rupees 60,000। अच्छा डेट नहीं लिखी है तो उस केस में मैं एवरेज कितने मंथ लेने होते हैं 6 मंथ, लेकिन मैंने मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर की जगह दे रखा है कि ऑन 1st January 2020 A withdraw rupees 60,000 out of कैपिटल, और यहीं पे दे रखा है ऑन 1st February 20 नहीं, यहां पर थोड़ा चेंज करती हूँ, ए विड्रॉ रुपीज 60,000, ठीक है। फिर लिख रही हूं मैं ऑन 1st February 2020 बी विड्रॉ रुपीज 90,000 out of कैपिटल। ओ, आपने क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है। यहां अब मैंने कहा गया कैलकुलेट आईओसी, यही लिख लेती हूं ऊपर, कैलकुलेट आईओसी एट द रेट ऑफ 5% per annum for the year ending 31st March 20। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि मुझे आईओसी कौन से ईयर एंड के लिए कैलकुलेट करना है। मार्च 20 के लिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, अरे बैलेंस शीट कौन सी डेट की गिवन है 31st March 20, और इसी ईयर एंड के लिए मैंने क्या निकालना है आईओसी। यानी आप एक पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मुझे ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये जो कैपिटल मुझे गिवन है ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग, क्योंकि मार्च 20 इधर है और मार्च 20 इधर है, जब दोनों ही डेट सेम है यानी कि ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग। तो मैंने सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से क्या फाइंड आउट करना होगा, ओपनिंग कैपिटल। चलो, इस पूरे क्वेश्चन में अगर मैं ओपनिंग कैपिटल आपको दे देती कि यहाँ पर ए और बी का ओपनिंग कैपिटल भी है, बैलेंस शीट भी होती और मैं ओपनिंग भी दे देती, तो फिर क्या मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं। क्यों, ओपनिंग अवेलेबल है, एडिशनल कैपिटल अवेलेबल है, ड्राइंग की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा आईओसी निकाल लेती। बट यहाँ मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इधर सबसे पहले मुझे जो गिवन है मैंने वो इंफॉर्मेशन लिया, क्लोजिंग कैपिटल किसकी गिवन है, ए एंड बी, मैंने दोनों की इंफॉर्मेशन लिया और क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू है 10 लाख एंड 6 लाख। डन। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने समझा इसमें क्या ऐड करते हैं और क्या लेस करते हैं। अरे जो ड्राइंग पहले लेस की थी वो अब यहाँ क्या होगी, ऐड। मैं बता दूं मैं कोई आईओसी नहीं निकाल रही हूं, अभी मैं सिर्फ ओपनिंग निकाल रही हूं, तो मैंने ऐड किया ड्राइंग। अच्छा, जितना हमने समझा कि यहां ड्राइंग चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो या आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों कंसीडर होगी कि नहीं होगी। ड्राइंग जो भी हो आउट ऑफ, अगेंस्ट कैपिटल और प्रॉफिट, किसी की भी ड्राइंग हो, मैंने वो दोनों ड्राइंग यहां कंसिडर करनी है क्योंकि मैं क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रही हूं। जब मैंने क्वेश्चन में देखा मुझे ड्राइंग दे रखी है ए की, कितना ड्राइंग है 60, मैंने तो देखा भी नहीं कौन सी है, सिंपली ड्राइंग है, मैंने ऐड किया 60,000। और मुझे बी की ड्राइंग दे रखी है 90, मैंने बी की ड्राइंग का अमाउंट भी ऐड किया। अच्छा, यहां हमने और पढ़ा कि वो एक टर्म और ऐड करते हैं, क्या, लॉस। ओ, क्या इस क्वेश्चन में लॉस दे रखा है या प्रॉफिट, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, यानी बिजनेस में लॉस तो हो ही नहीं सकता अगर प्रॉफिट है तो, इसलिए
हमें लॉस का पॉइंट नहीं ऐड करना, ठीक है। उसके बाद में मैंने लेस करना है क्या, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ए ने इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख और बी ने इंट्रोड्यूस किया था 1,50,000। तो मैंने उसको क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि पहले क्लोजिंग से ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते वक्त हम ऐड कर चुके हैं। और साथ में मैंने लेस क्या करना है, प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अरे ये सोचो कि आपने प्रॉफिट इस केस में किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 3:2। अरे वाह, क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दे रखा है, 3 लाख रुपीस। 3 लाख को अगर मैं 3:2 में डिवाइड करूंगी तो ये आपका अमाउंट आएगा 1,80,000 एंड 1,20,000। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूट किया 3 लाख। अच्छा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो 3 लाख, उसका शेयर 3 डिवाइड बाय टोटल 3 + 2 5। ऐसे ही अगर बी का कैलकुलेट करना है तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5। क्लियर? तो इस तरह से मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा और वो अमाउंट अगर मैं यहां से डिडक्ट कर दूं तो माय डियर स्टूडेंट मुझे दोनों बंदों का क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? तो यहां मुझे 2,80,000 तो लेस करना है और 60 ऐड करना है, यानी कि 10,60,000 लेस 2,80,000। यस और नो? क्लियर? तो यहां पर आपका वैल्यू आना चाहिए 7,80,000। फिर भी चेक कर लो, 0 0 0 0, 16 - 8 8, हियर आपका 9 - 2 7, बिल्कुल सही, 7,80,000 ए का ओपनिंग। और उसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो आपका टोटल हो गया 690 और जो डिडक्ट करने वाला अमाउंट हो गया 2,70,000। तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 4,20,000। 0 9 - 7 2 एंड बिल्कुल 4,20,000। तो ये मैंने अभी कोई आईओसी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिंपली पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया। सिंपल सा क्वेश्चन लिया, सिंपल सी वैल्यू मैंने की। और ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में मुझे क्लोजिंग कैपिटल थी, क्लोजिंग कैपिटल में मैंने उनकी रेस्पेक्टिव ड्राइंग ऐड किया, लॉस था ही नहीं। मैंने एडिशनल कैपिटल को डिडक्ट किया 1 लाख एंड 1,50,000 और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी डिडक्ट किया। तो अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब मैंने इस ओपनिंग कैपिटल पर क्या निकालना है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कोई फर्क नहीं है। मेन प्रॉब्लम फिक्स में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट होती है, इसलिए मैंने ऐसे एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी होती है। फ्लक्चुएटिंग में इंफॉर्मेशन अगर मुझे डायरेक्ट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो पहले मैं इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाकर क्लोजिंग से ओपनिंग निकालूंगी और फिर आईओसी निकालूंगी। डन। अब हम निकालते हैं आईओसी। अरे वाह, 2 पर्सन है ए और बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए के लिए यहां पर, और इधर हम साथ साथ में बी, चलो बी को बाद में ही लेते हैं, पहले ए के लिए। हमने 2 मेथड पढ़े, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ और मैं प्रोडक्ट से भी कर सकती हूँ। पहले मैं ए का निकालती हूँ आईओसी। तो देखो, एक डायरेक्ट बहुत आसान अगर आपको लगता है तो मैंने कहा पहले ओपनिंग कैपिटल तो ढूंढो भाई। अरे वाह, ए की ओपनिंग कैपिटल का फिगर तो मुझे 7,80,000 मिल गया। क्लियर? उसका मैंने 5% फॉर द होल ईयर, कोई कम्युलेशन नहीं, कुछ नहीं, तो 7,80,000 का 5% निकालिए। ओपनिंग कैपिटल 7,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो आपका अमाउंट आएगा 39,000।
क्लियर? 39,000। अब मैंने इसके बाद एडिशनल कैपिटल को कंसिडर करना है। ओह, जब एडिशनल पर आ गए तो मुझे डेट भी दिमाग में रखनी है। अरे, ए ने एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त 19 को इंट्रोड्यूस की थी और वो कैपिटल का अमाउंट कितना था? 1 लाख। ठीक है भाई, 1 लाख का 5%। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर क्या मैं डायरेक्ट 5% निकालू या कुछ और भी है? सोचो। हाँ, नहीं, डायरेक्ट निकाल लें। नो डियर, यहाँ रेट कौन सी है? पर एनम है और डेट भी है। तो गिनो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 8/12। तो 1 लाख का 5% होगा 5 और 5,000 का कर ही लेते हैं। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो 3 1s are 3, 2 3 6 are 18, 3 6 are 18, 1 6 6 7 into 2। तो ये आ जाएगा 333, 3,333। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना रहे। बिल्कुल सही, 3,333। डन। अब हमने ये तो आपस में फिगर क्या करने होते हैं? ऐड। अभी लेस करना है कौन सा? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ओ, पहले ढूंढो इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है क्या? हाँ, दे रखी है। क्या दे रखा है? ऑन 1 जनवरी 2020 ए विड्रॉ ₹60,000 और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताइए, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर में पढ़ा ये तो सीख लिया कि कौन सी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है और कौन सी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। आप आपको अपना सोचिए, अपने आप को थॉट प्रोसेस करिए और बताइए कि क्या ये जो 60,000 की ड्राइंग है क्या आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है? आपका आंसर आपको पता है, आप सोच के रखिए, मैं क्लियर करती हूँ। सबने सोच लिया? डन। तो अब मुझे बताइए ये ड्राइंग कौन सी है? ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। क्या रीजन? बेटा, जब कुछ भी क्लियर गिवन नहीं होता है, इन दैट केस हम इंफॉर्मेशन के मतलब एब्सेंस में हमेशा ड्राइंग को आउट ऑफ प्रॉफिट मान के चलते हैं। ओ, अगर ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो मुझे यहाँ कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है और सीधा मेरा आंसर आएगा 42,333। किसका? ए की वर्किंग की। किसकी वर्किंग की? ए की वर्किंग की। चलिए, ऐसे ही मुझे अगर बी की वर्किंग, मैंने अलग अलग किया, आप यहाँ प्रोडक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बोले तो वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये समझ में आ गया? डन। इधर बी की ओपनिंग कैपिटल है 4,20,000, रेट वही 5% फॉर द होल ईयर, क्योंकि हम कोई फिगर आपस में कैलकुलेट नहीं करें। 4,20,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो इट विल बी 21,000। क्लियर? अब ढूंढो एडिशनल कैपिटल, उसने इंट्रोड्यूस किया है, यस की है और डेट भी है 1 नवंबर 19 को 1,50,000 इंट्रोड्यूस किया। ओ, ड्यूरेशन कितना? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ के लिए। तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12। तो यहाँ अगर 1,50,000 का 5% हम निकालेंगे तो 7,500 को 5/12 करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू आ रही है मेरी 3,125। फिर चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही, 3,125। नाउ थर्ड, हमें क्या लेना पड़ता है? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल अगर गिवन है तो उसकी वैल्यू को मुझे यहां लेस करना होता है, डिडक्ट करना होता है। बच्चों समझना, इस क्वेश्चन में क्या कोई ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल दे रखी है आपको? वो ध्यान से देखना। अरे, बी ने विड्रॉ किया और साफ लिखा है कि ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। नहीं लिखता तो मैं इसको भी ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मान के चलती। सो दैट इज व्हाई यहां ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल डेट भी गिवन है मुझे 1 फरवरी 20। 1 फरवरी 20। अब देखना, ए ने भी विड्रॉ किया
जनवरी 20 को, लेकिन ये ड्राइंग कौन सी थी, आउट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए हमने इग्नोर किया। फिर बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है, चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों कंसिडर होगी। लेकिन जब आईओसी निकालते हैं तो सिर्फ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते। तो यहां पर मेरा अमाउंट है 90,000, रेट है मेरी 5%, और ड्यूरेशन अगर गिनूं तो फेब एंड मार्च, ओनली 2 months, 2/12। ये अमाउंट ऐड होगा या लेस होगा, लेस होगा। क्या रीजन, बिकॉज ये पैसा उस पर्सन ने विड्रॉ किया है, तो उस पर मैंने आईओसी देने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4500 इंटू 2/12। यहां निकाले, चेक कर लेते हैं, 90,000 का 5% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, दैट इज 750 ओनली। तो यहाँ ये अमाउंट मुझे लेस करना है। अच्छा, गिना कहां से, फेब से लेकर मार्च 20 तक कितने ड्यूरेशन होते हैं, 2 months। क्लियर, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर फाइनल आंसर निकालूं तो 21,000 प्लस 3125 माइनस 750, योर आंसर इज 23,375। आप सबको समझ में आया? थोड़ा सा मैंने लेक्चर लंबा लिया क्योंकि मैं आपको एक पूरा आईओसी का कॉन्सेप्ट एक साथ सिखाना चाह रही थी। मैंने इसलिए बीच में ब्रेक नहीं रखा है, बीच में 2 लेक्चर में इस पोर्शन को डिवाइड नहीं किया कि आपको समझ में आए कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या डिफरेंस है और कब किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। सिर्फ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में एक ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मुझे क्लोजिंग गिवन होती है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालो, अदरवाइज मेथड सेम है। अच्छा, किसी को लगता है कि नहीं ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं तो प्रोडक्ट यूज करना, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, आप सिंपल आईओसी भी निकाल सकते हो। चलो अगर 5 मिनट और लगते हैं, हम एक काम करते हैं, इसमें प्रोडक्ट भी अप्लाई करते हैं एक केस में, अनदर मेथड एक के लिए। ये देखिए डेट, सबसे पहले 1 अप्रैल को बंदे की कैपिटल 7,80,000 थी, फिर 1 अगस्त को और 1 लाख बढ़ गई तो 8,80,000 हुई। क्लियर, ड्राइंग तो है ही नहीं आउट ऑफ कैपिटल। अब मैं अगर ड्यूरेशन गिनूं तो अप्रैल से अगस्त गिना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, फिर अगस्त से दिसंबर मार्च तक गिना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 months। तो मैंने पहले इनका यहाँ चाहूं तो 780 पर 4 month, 880 पर 8 month, या मैं यहाँ क्या निकाल सकती हूँ, प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो 780 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 लाख समथिंग आएगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 7,80,000 इंटू 4, 31,20,000 का फिगर है, और इधर आएगा आपका 8,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आएगा 70,40,000। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। अच्छा, इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो यहाँ पर 31,20,000 प्लस 70,40,000। अब चेक करते हैं, ये आ रहा है आपका 1,60,000। बिल्कुल सही, 1,60,000 का 5% और 1/12 आप निकाल सकते हैं। और अगर मैं कैलकुलेट करूं इंटू 5% डिवाइड बाय 12, oh wow, great, your answer is 42,333। अरे मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं या सिंपल, ये कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर थोड़े से फिगर कैलकुलेट करके लिखे हैं और यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखे हैं। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है और यहाँ थोड़ी सी आसानी से भी हो सकती है। जैसे मैंने ए का निकाला वैसे ही हम बी का भी कैलकुलेट
कर सकते हैं। चलो बी का भी कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, इधर कर लेते हैं बी का। ये वर्किंग किसकी थी? ए की, दूसरे मेथड से। अब बी की वर्किंग यहां पर देखते हैं। देखना बी के लिए वर्किंग अनदर मेथड से, ऑल्टरनेटिव मेथड से। ओपनिंग कैपिटल यानी कि यहां मैं अगर देखूं तो 1 अप्रैल 20 को ओपनिंग कैपिटल 4,20,000 मैंने ये ले ली। फिर उसने 1 अप्रैल 19 फिर 1 नवंबर 19 को उस बंदे ने 1,50,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो आपका कैपिटल हो गया 5,70,000। क्लियर? ओके, फिर उसने 90 और विड्रॉ किया। बेटा जी ये ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो मैंने कंसिडर करना ही पड़ेगा 1 नवंबर 20 को 90,000 अगर मैं डिडक्ट कर दूंगी तो यहां पर आ जाएगा 4,80,000। क्लियर है? डन। अब मैंने जब ड्यूरेशन गिनना है तो अप्रैल से नवंबर, नवंबर से फरवरी और फरवरी से मार्च, क्योंकि फिगर कम्युलेट हो गए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 मंथ। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ। फिर फरवरी और मार्च 2 मंथ। यहां पर ड्यूरेशन निकल गया। चाहो तो 420 पे 7 मंथ, 570 पे 3 मंथ, 480 पे 2 मंथ, ऐसे भी निकाल सकते हो। या मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 9,60,000, ये आएगा 17,10,000 और ये भी कुछ इसी तरह का वैल्यू आएगा, चेक कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4,20,000 into 7, 29,40,000। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में सबका टोटल कर लेते हैं। आपस चेक करना है थोड़ा सा। 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 29,40,000, 5,70,000 into 3, 17,10,000, बिल्कुल सही। 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9,60,000, सबको जोड़ा तो टोटल आ रहा है मेरा 56,10,000। 56,10,000। अब इस प्रोडक्ट पर मैंने क्या निकालना है? आईओसी, दैट इज 56,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइड बाय 12। अरे वाह, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर आंसर वही आ रहा है 23,375। और ये जो मेथड है ऑल्टरनेटिव किसके लिए है? बी के लिए। अरे वाह, इससे भी आंसर ये आ रहा है, इससे भी आंसर सेम आ रहा है, बट यहां थोड़े से फिगर कैलकुलेट किए हमने और यहां पर फिगर कैलकुलेट नहीं करके इधर डायरेक्ट निकाला और यहां पर कैलकुलेट कर निकाला। आई थिंक अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक वर्जन जिसमें आपके सिंपल 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 सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए। क्लियर? डन? ओके डियर, तो एक बार हम फटाफट रिकैप लेके इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकाला जाता है। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रही विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसे कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड, एक फिक्स कैपिटल में थोड़ा सा अलग है और फ्लक्चुएटिंग में अलग है। फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो वहां आईओसी निकालने के लिए 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए 3 इंफॉर्मेशन, ओपनिंग, एडिशनल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल पर टाइम के साथ और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल पर भी टाइम के साथ आईओसी निकाला जाता है और टोटल करते हैं। तो ये इस 3 तरह से, इन दोनों का तो आपस में ऐड होता है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का डिडक्ट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो पहले मैंने स्टेटमेंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद आईओसी निकालना पड़ेगा। आईओसी कैलकुलेट करने के 2 मेथड, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम टाइम वेरिएशन को खत्म करके डायरेक्टली भी आईओसी निकाल सकते हैं। आई थिंक
ये बेसिक आपको वर्किंग समझ में आ गई। इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर टुडेज लेक्चर इट इज इनफ। और हम कल अगले नए टॉपिक के साथ, दैट इज एडवांस लेवल ऑफ द आईओसी के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट।